आपका राशिफल कार्यक्रम देख रहे सभी दर्शकों को पंडित संदीप भारद्वाज की ओर से प्यार भरा नमस्कार। दर्शकों, आज 17 जुलाई शुक्रवार का दिन पड़ रहा है और हम बताएंगे आज आपका राशिफल कैसा जाएगा, आपका आज का दिन और कैसा रहेगा अन्य राशियों के साथ आपका बर्ताव और कौन सी दिशा आपके लिए रहेगी शुभ और कौन सी दिशा आज आपके लिए अशुभ साबित हो सकती है। इसके बारे में जानकारी, जन्मदिन को लेकर जानकारी और किसी विशेष बात को लेकर जानकारी। तो सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 17 जुलाई शुक्रवार का दिन सन 2020, सूर्योदय 5:39 पर, शाम का स्तों के 7:27 पर, विक्रमी संवत 2077, प्रमादी नामक, कृष्ण पक्ष, तिथि द्वादशी, नक्षत्र रोहिणी, योग वृद्धि, सूर्य का भ्रमण कर्क राशि में, चंद्रमा का भ्रमण वृषभ राशि में, राहु काल का समय 10:49 से 12:33 तक चलेगा। अभिजीत मुहूर्त 12:05 से 13:01 तक रहेगा और आज का दिशा शूल, आज पश्चिम दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर करनी पड़ ही जाए तो आज थोड़े जौ खाकर घर से चलें, आपका कल्याण होगा। अब बात उन जातकों की जिनका कल जन्मदिन है, यानी कि शनिवार के दिन। आपको आपके जन्मदिन की हार्दिक शुभ मंगल कामनाएं। परमात्मा आपकी आयु को लंबा करे, आपको सेहतमंद रखे, आप हमेशा प्रसन्नचित रहें, मुस्कुराते रहें और हर एक तरफ आपको विजय मिले। इस वर्ष फल के अनुसार इस वर्ष आपकी विदेश यात्रा तय है। अगर आपको संतान प्राप्ति की ज़रूरत है तो संतान अवश्य मिलेगी। अगर आप अभी तक कुंवारे हैं तो शादी की चर्चाएं चल सकती हैं। और कल यानी कि शनिवार का दिन होने के कारण तो आपको क्या करना चाहिए खास अपने जन्मदिन को लेकर, तो भैरव मंदिर में आप गुड़ और चने का प्रसाद भेंट करें, भगवान शनिदेव को नारियल भेंट करें, सरसों के तेल का दीप वहाँ पर जलाएं और 5 मीठे रोट बनाकर वहाँ पर चढ़ाकर आएं। और कल सुबह दूध चावल चीनी का दान किसी गरीब को अवश्य करें। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हम बताएंगे आपको कि आपको अपने जन्मदिन को लेकर और ख़ास क्या करना चाहिए। इस कार्यक्रम को अब आप YouTube के ऊपर भी देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पर एस्ट्रो संदीप भारद्वाज हमारे पेज को अवश्य लाइक करें, आपका धन्यवाद होगा। तो आइए विचार, आज विशेष चर्चा गृह प्रवेश को लेकर। मनुष्य के लिए अपना घर होना किसी सपने से कम नहीं होता। अपना घर यानी कि उसकी अपनी एक छोटी सी दुनिया, जिसमें वह तरह तरह के सपने से जाता है। पहली बार अपने घर में प्रवेश करने की खुशी कितनी होती है, इसे सब समझ सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, लेकिन बयान नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, कई बार अचानक आपको आपकी ये दुनिया रास नहीं आती। घर में क्लेश रहने लगता है, धीरे धीरे आपके सपने बिखरने लगते हैं। इसका एक मुख्य कारण हो सकता है आपने अपने गृह प्रवेश के दौरान जाने अनजाने वास्तु नियमों का पालन ना किया हो। इसलिए यदि आप धार्मिक हैं, शुभ अशुभ में विश्वास रखते हैं, तो गृह प्रवेश से पहले पूजा जरूर करवाएं। हम आपको बताते हैं कि गृह प्रवेश के दौरान पूजा कैसे करें, लेकिन उससे पहले बताते हैं कि गृह प्रवेश कितने प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है गृह प्रवेश? शास्त्रों के अनुसार गृह प्रवेश 3 प्रकार से बताया गया है, जो कि इस प्रकार है। अपूर्व गृह प्रवेश, जब पहली बार बनाए गए नए घर में प्रवेश किया जाए तो वह अपूर्व गृह प्रवेश कहलाता है। सपूर्व गृह प्रवेश, जब किसी कारण से व्यक्ति अपने परिवार सहित प्रवास पर होता है और अपने घर को कुछ समय के लिए खाली छोड़ देते हैं, तब दोबारा वहाँ रहने के लिए जाया जाता है तो उसे सपूर्व गृह प्रवेश कहा जाता है। एक होता है द्वांदभ गृह प्रवेश, जब किसी परेशानी या किसी आपदा के चलते घर को छोड़ना पड़ता है और कुछ समय पश्चात दोबारा उस घर में प्रवेश किया जाता है तो वह द्वादंड गृह प्रवेश कहलाता है। उपरोक्त तीनों ही स्थितियों में गृह प्रवेश पूजा का विधान धर्म ग्रंथों में मिलता है। माना जाता है इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। गृह प्रवेश की पूजा विधि क्या होनी चाहिए? सबसे पहले गृह प्रवेश के लिए दिन, तिथि, बार एवं नक्षत्र को ध्यान में रखते हुए गृह प्रवेश की तिथि और समय का निर्धारण किया जाता है। गृह प्रवेश के लिए शुभ मुहूर्त का ध्यान जरूर रखें। इस सब के लिए एक विद्वान ब्राह्मण की सहायता लें, जो विधि पूर्वक मंत्रोच्चारण कर गृह प्रवेश की पूजा को संपूर्ण करवाता है। इन बातों का ध्यान रखें कि माघ,
फागुन, वैशाख, ज्येष्ठ माह को गृह प्रवेश के लिए सबसे सही समय बताया गया है। आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, पोष इसके लिहाज से शुभ नहीं माने गए। मंगलवार के दिन भी गृह प्रवेश नहीं किया जाता। विशेष परिस्थितियों में रविवार और शनिवार के दिन भी गृह प्रवेश वर्जित माना गया है। सप्ताह के बाकी दिनों में से किसी भी दिन गृह प्रवेश किया जा सकता है। अमावस्या व पूर्णिमा को छोड़कर शुक्ल पक्ष, द्वितीय, तृतीय, पंचम, सप्तमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथियां प्रवेश के लिए बहुत शुभ मानी जाती हैं। पूजन सामग्री के लिए कलश, नारियल, शुद्ध जल, कुमकुम, चावल, आबीर, गुलाल, धूप बत्ती, 5 शुभ मांगलिक वस्तुएं, आम या अशोक के पत्ते, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध आदि। और गृह प्रवेश कैसे करना चाहिए? पूजा विधि संपन्न होने के बाद मंगल कलश के साथ सूर्य की रोशनी में नए घर में प्रवेश करना चाहिए। घर को बंधनवार रंगोली फूलों से सजाना चाहिए। मंगल कलश में शुद्ध जल भरकर उसमें आम या अशोक के 8 पत्तों के बीच नारियल रखें। कलश व नारियल पर कुमकुम से स्वस्तिक का चिन्ह बनाएं। नए घर में प्रवेश के समय घर के स्वामी और स्वामिनी को 5 मांगलिक वस्तुएं, नारियल, पीली हल्दी, गुड़, चावल, दूध अपने साथ लेकर नए घर में प्रवेश करना चाहिए। भगवान गणेश की मूर्ति, दक्षिणावर्ती शंख, श्री यंत्र को गृह प्रवेश वाले दिन घर में ले जाना चाहिए। मंगल गीतों के साथ नए घर में प्रवेश करना चाहिए। पुरुष पहले दाहिना पैर तथा स्त्री बायां पैर बढ़ाकर नए घर में प्रवेश करें। इसके बाद भगवान गणेश का ध्यान करते हुए गणेश जी के मंत्रों के साथ घर के ईशान कोण में या फिर पूजा घर में कलश की स्थापना करें। इसके बाद रसोई घर में भी पूजा करनी चाहिए। चूल्हे, पानी रखने के स्थान, स्टोर आदि में धूप दीपक के साथ कुमकुम, हल्दी, चावल आदि से पूजन कर स्वस्तिक चिन्ह बनाना चाहिए। रसोई में पहले दिन गुड़ व हरी सब्जियां रखना शुभ माना जाता है। चूल्हे को जलाकर सबसे पहले उस पर दूध उबालना चाहिए। मिष्ठान बनाकर उसका भोग लगाना चाहिए। घर में बने भोजन से सबसे पहले भगवान को भोग लगाएं। गौ माता, कौआ, कुत्ता, चींटी आदि के लिए निमित्त भोजन निकाल कर रखें। उसके बाद ब्राह्मण को भोजन करवाएं या फिर किसी गरीब भूखे आदमी को भोजन करवा सकते हैं। मान्यता कि ऐसा करने से घर में सुख, शांति व समृद्धि आती है। हर प्रकार के दोष दूर हो जाते हैं। तो ये थी गृह प्रवेश को लेकर जानकारी। अधिक जानकारी के लिए आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं और इस कार्यक्रम को अब आप कभी भी YouTube के ऊपर देख सकते हैं। संदीप भारद्वाज राशिफल लिखकर हमारे चैनल को सर्च करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। फेसबुक पर भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा पेज एस्ट्रो संदीप भारद्वाज, उसे लाइक अवश्य करें। तो ये थी जानकारी, एक छोटी सी चर्चा आपके लिए। आइए अब बात शुरू करते हैं मेष यानी कि एरिस को लेकर। आज का दिन अनैतिक कार्यों से बचकर रहने वाला। मन भ्रमित हो सकता है। कारण निषेधात्मक कार्यों में भटकेगा। लोग आपसे भावनात्मक संबंध बनाएंगे, परंतु जरूरत के समय कोई आगे नहीं आएगा। कार्यक्षेत्र पर भी सहकर्मियों की रूपरेखा, व्यवहार आपसे थोड़ा अलग ही होगा। आज दूसरों पर डिपेंड ना रहें। लंबी यात्रा के प्रसंग बनेंगे। संभव हो तो आज इसे टालें। पेट अथवा श्वास, छाती संबंधित व्याधि हो सकती है। अधिकांश समय मानसिक रूप से अशांत रहेंगे। परिवार में अनावश्यक खर्च बढ़ेंगे। किसी की गलती का विरोध करना बेवजह कला का कारण बन सकता है। वृषभ यानी कि टॉरस, आज का दिन आपकी आशाओं के अनुकूल रहेगा। सेहत उत्तम रहेगी। कार्यों में मन लगेगा, लेकिन किसी के हस्तक्षेप करने से मन विक्षिप्त हो सकता है। किसी के ऊपर ध्यान न दें। एकाग्र होकर अपने कार्यों में लगे रहें। धन एवं सम्मान दोनों मिलने के योग, लेकिन उधार के व्यवहार बनने से असुविधा हो सकती है। मिथुन यानी कि जैमिनी, व्यवसाय में वृद्धि के लिए निवेश करना शुभ रहेगा। भाई बंधुओं का सहयोग आज अपेक्षाकृत कम ही रहेगा। महिलाओं को छोड़ घर के अन्य सदस्य आपसे ईर्ष्यालु व्यवहार रखेंगे। स्त्री से सुखदायक समाचार सुनने को मिलेंगे। कर्क यानी कि कैंसर, आज दिन का पूर्वार्ध आलस से भरा रहेगा। शारीरिक रूप से भी अस्वस्थ रहेंगे। जोड़ों में दर्द, अकड़न की समस्या रहेगी। कार्यों को विलंब से करेंगे। व्यवसाय की गति भी धीमी रहने के कारण आर्थिक आयोजन प्रभावित होंगे। दोपहर के बाद स्थिति में सुधार आएगा। सिंह यानी कि लियो, व्यवसायी वर्ग आज खर्च ध्यान से करें क्योंकि लाभ कम होगा। महिलाओं से आज ना उलझें।
अन्यथा घर में क्लेश लंबा खींच सकता है। संध्या का समय आराम में बिताना पसंद करेंगे। मनोरंजन के साधन भी सुलभ होंगे। भविष्य की योजनाएं आज ना बनाएं। आज के दिन मानसिक चंचलता के कारण बनते कार्यों को दुविधा के कारण आप स्वयं बिगाड़ लेंगे। कन्या यानी कि विर्गो, सरकारी कार्य आज सावधानी से करें, अन्यथा लंबित रखें, हानि निश्चित होगी। संबंधों के प्रति भी आज ईमानदार नहीं रहेंगे। पारिवारिक वातावरण आपके गलत आचरण से कलुषित हो सकता है। सामाजिक क्षेत्र पर लोग पीठ पीछे बुराई करेंगे। सेहत में मानसिक दबाव के चलते उतार चढ़ाव लगा रहेगा। घर के बुजुर्ग आपसे नाराज हो सकते हैं। धन लाभ अचानक होने से स्थिति संभाल लेंगे। रुपए आते ही हाथ से निकल भी सकते हैं। आगे है अन्य राशियों का राशिसार। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂ ਕੰਮਕਾਰ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ? ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਕਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਬੁਲੰਦੀਆਂ ਤੇ ਜਾਂ ਡੁੱਬਿਆ ਧਨ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਵਾਪਸ? ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਸਾਲ ਰਹੇਗਾ ਲੱਕੀ? ਸੁਪਨੇ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡੋ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਜਾਂ ਖੁਆਇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਚੁੱਕੋ ਕਦਮ। ਮਿਲੋ ਪੰਡਿਤ ਸੰਦੀਪ ਭਾਰਦਵਾਜ ਨੂੰ, ਮੇਨ ਬਾਜ਼ਾਰ, ਹਦੀਆਬਾਦ, ਫਗਵਾੜਾ, ਪੰਜਾਬ। ਫੋਨ 01824275672, मोबाइल 9876413288। क्या आप अपनी किसी भी परेशानी या मसले को हल करवाना चाहते हैं? बच्चों के भविष्य, रिलेशनशिप, करियर, बिजनेस, आने वाले कल या बीते हुए समय से संबंधित सभी सवालों के जवाब तुरंत पाइए। फ्री इनिशियल कंसल्टेशन के लिए आज ही संपर्क करें पंडित संदीप जी को, जो अपने तजुर्बे और उत्कृष्ट ज्ञान से आपके जीवन को संवार सकते हैं। फोन 01824275672, मोबाइल 9876413288। Discover how astrology can shape your life with पंडित संदीप जी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक सूचना, जैसा कि आपको पता है कि आजकल कोरोना के कारण लॉकडाउन की स्थितियां उत्पन्न हो गई थी, लेकिन लॉकडाउन के बाद हमारा ऑफिस रेगुलर खुलने लगा है। अगर आप ज्योतिष से संबंधित कोई भी एडवाइस, कोई टेवा दिखाना चाहते हो, जहां आपको कोई अन्य कार्य हो, तो आप हमारे ऑफिस में विजिट कर सकते हैं। हमें मिलने का समय सुबह 9 बजे से लेकर 2 बजे तक, शाम 4 बजे से लेकर 6 बजे तक। मेन बाज़ार हदियाबाद, नज़दीक बाबापुरी शादी बोर्ड, फगवाड़ा। हदियाबाद में आप किसी को भी आकर पूछ सकते हैं और आने से पहले एक फ़ोन कॉल अवश्य करें। जब भी हमारे ऑफिस में विजिट करें तो मास्क लगा कर आएँ। और फ़ोन करने के लिए हम अक्सर आपको इसलिए कहते हैं कि सोशल डिस्टेंस बना रहे, जिसके कारण आपको इंतज़ार ना करना पड़े और आपको ज़्यादा बैठना ना पड़े। आप आएँ, अपना कार्य करें और अपने घर जाएं। आप भी स्वस्थ रहें और हम भी स्वस्थ रहें, इस प्रकार की मंगल कामना। तो आइए बात शुरू करते हैं तुला यानी कि लिब्रा से। आपके आज के दिन प्रत्येक कार्यों में सावधान रहने की जरूरत। धन के पीछे भागने की प्रवृत्ति पर आज लगाम लगा कर रखें, अन्यथा धन के साथ साथ मान हानि भी होगी। दोपहर से पहले के भाग में पुराने कार्य पूर्ण होने से थोड़ा बहुत धन मिलने से दैनिक खर्च निकल आएंगे। इसके बाद का समय प्रतिकूल बनता हुआ जाएगा। कार्य व्यवसाय में प्रतिस्पर्धा हर प्रकार से आपके कार्यों में व्यवधान डालने का प्रयास कर सकते हैं। परिजनों से मामूली बात पर झगड़ा हो सकता है। वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो, आज का दिन मिश्रित फलदायी रहेगा। आज जिस भी कार्य को करने का मन बनाएंगे उसी में उलझने पड़ेंगी, फिर भी आज आप हिम्मत नहीं हारेंगे। सतत प्रयास जारी रखने से कार्य सुधरेंगे, लाभ की संभावनाएं बनेंगी। दौड़ धूप अधिक रहने से शारीरिक शिथिलता बनेगी। दोपहर के बाद किसी आवेश सिद्धि के योग बन रहे हैं। आलस ना करें, अन्यथा लाभ से वंचित रह सकते हैं। धनु यानी कि सैजिटेरियस, घर में स्थिति आज सामान्य रहेगी। आज आर्थिक मामलों के प्रति बेपरवाह रहेंगे और आज का दिन काफ़ी उठा पटक वाला होगा। व्यावसायिक योजनाओं में अचानक बदलाव करना पड़ेगा। दिन के आरंभ में कार्यों की गति धीमी रहेगी। समय पर वादा पूरा ना करने से व्यावसायिक संबंध खराब हो सकते हैं। कार्यों के प्रति नीरस अधिक रहेंगे। किसी भी कार्य को लेकर ठोस निर्णय नहीं ले पाएंगे। आज आपके समस्त कार्य निर्विघ्न रूप से चलते रहेंगे।
कार्य व्यवसाय से आर्थिक लाभ भी रुक रुक कर होने से धन संबंधित परेशानियां कुछ हद तक सुलझेंगी। दोपहर के बाद किसी गुप्त चिंता के कारण मन व्याकुल हो सकता, लेकिन जल्द ही इस समस्या से भी छुटकारा पा लेंगे। महिलाएं घर को खुशहाल बनाने में सहयोग करेंगी। शारीरिक दर्द के कारण थोड़ी असहजता भी रहेगी, फिर भी घरेलू कार्य समय पर पूर्ण कर सकेंगे। आस पास के संबंधों में सुधार आएगा। संतान मनमानी कर सकती है। उदार के व्यवहार में कमी आएगी। कुंभ यानी कि एक्वेरियस, आपका आज का दिन व्यर्थ की भागदौड़ में बीतेगा। शारीरिक एवं मानसिक रूप से थकावट रहेगी, फिर भी कार्यों को बेमन से करना पड़ेगा। आज आप चाहे कितना भी परोपकार करें, फिर भी लोगों को खुश नहीं रख पाएंगे। क्रोध को वश में कर लेंगे, लेकिन राग द्वेष की भावना मन में बनी रहेगी। ग्रस्त का वातावरण लगभग सामान्य ही रहेगा। आर्थिक कारणों से कुछ महत्वपूर्ण कार्य अधूरे रह सकते हैं। मीन यानी कि पाइसेस, सरकारी कार्यों में धन खर्च होगा, लेकिन कुछ लाभ नहीं मिलेगा। आज का दिन कार्य सफलता वाला हो सकता है, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। प्रातः काल से आज जल्दी कार्यों में जुटने का फल शीघ्र ही धन लाभ के रूप में मिलेगा। अधिकांश कार्य थोड़े से परिश्रम से पूर्ण हो जाएंगे। अधिकारी वर्ग मुश्किल कार्यों में सहयोग करेंगे। आज आप जोड़ तोड़ वाली नीति अपनाकर कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम निकाल लेंगे। सरकारी कार्यों में सफलता की उम्मीद जागेगी। प्रयास करते रहें। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी बातों को दिल पर ना लें, स्थिति सामान्य रहेगी। तो ये था आपका आज का राशिफल। आज का दिन आप सभी के लिए मंगलमय हो, कल्याणकारी हो। इन्हीं शुभकामनाओं सहित कल सुबह इसी समय इसी चैनल के ऊपर आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए पंडित संदीप भारद्वाज को इजाजत दीजिए। मेरा आप सभी को सादर नमस्कार।